नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, चाइना ने फिर ऐसी हरकत की है जिसके लिए उसे कभी भी माफ नहीं किया जा सकता। और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि चाइना अपनी ये हरकतें जारी रखेगा और इसका भयंकर परिणाम हमें अक्टूबर के बाद में देखने को जरूर मिलेगा। लेकिन यहां पर 30 जून के बाद में चाइना इन हरकतों को रोकेगा जरूर, लेकिन भारत या तो 30 जून से पहले उसकी इस हरकत का जवाब देगा या फिर 30 जून से लेकर के सितंबर के मध्य में कूटनीतिक तरीके से इस घटनाक्रम को लेगा और अक्टूबर के बाद में इसका बदला भारत जरूर लेगा। ये कुंडलियों की स्थिति कहती है। दोस्तों, एक चीज को समझना बहुत जरूरी है कि बृहस्पति ज्ञान का कारक है और जब बृहस्पति वक्री हो यानी उसकी चाल उल्टी हो तो ऐसे में अच्छे अच्छे ज्ञानी भी मूर्खता जरूर करते हैं। और ऐसे में यदि वो नीच राशि में हो तो यहां पर उसके परिणाम और भी भयंकर होते हैं। इसीलिए दोस्तों, आप ये देखिए कि इस तरह का माहौल पूरी दुनिया में बन रहा है कि जहां पर एक बार तो ऐसा लगता है कि क्या पूरी दुनिया की समझ, पूरी दुनिया का विवेक कहीं चला गया है या उनमें ऐसी भी समझ नहीं बाकी रही है कि वो ये समझ सके कि दुनिया का भला किसमें है। ये गलतियां वो लोग कर रहे हैं जो किसी राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष हैं। तो ऐसे में आम नागरिक के बारे में तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि उनकी मनोस्थिति इस समय पर कैसी होगी। दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा कि ग्रहों का प्रभाव छोटे से छोटे इंसान पर और बड़े से बड़े देश के मुखिया पर सभी पर पड़ता है और हम सब उसी के आधार पर अपने निर्णय लेते हैं और कार्यों को अंजाम भी देते हैं। यहां पर जो चाइना ने हरकत की है ये किसी भी तरह से माफी के काबिल नहीं है। जो वीर जवान हमारे शहीद हुए हैं, मैं उनके प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूं और इस वीडियो के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि भी देता हूं। और ऐसे समय पर हम पूरा देश एक साथ एकजुट होकर के उनके और उनके परिवार के साथ खड़ा है। और ऐसे में हमें अपने जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय, राजनीतिक दलों से ऊपर उठ करके ये चीज समझनी चाहिए कि देश देश होता है और देश से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। और यहां पर दोस्तों 30 जून के बाद में आपको चाइना की इन हरकतों पे कमी होती हुई नजर आएगी और उसके बाद वो 2-3 महीने के लिए शांत भी बैठेगा। लेकिन ये शांति केवल दिखावा होगी और उसके पीछे उसकी फिर कोई बहुत बड़ी चाल हमारे सामने आने वाली है। और ये वो जरूर करेगा क्योंकि ग्रहों की स्थिति यही कह रही है, शी जिनपिंग की कुंडली भी यही कह रही है और गोचर की स्थिति भी यही कह रही है। तो आने वाले समय में हमें 3-4 महीनों के लिए ये माहौल जो ठंडा होता हुआ नजर आएगा, इस समय पर भी हमें सावधान रहना है और पूरी तरह से देश के साथ रहना है और चाइना का बहिष्कार भी करना है। कैसे करना है ये हम सब अच्छी तरह समझते हैं, जानते हैं। इसको किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। जिसको जहां जैसा मिले उसको चाइना को सबक सिखाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए क्योंकि ये राष्ट्र का सवाल है और राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से ये समझाने की कोशिश की है कि वर्तमान समय हमारा कैसा है और उसमें हमें किस तरह से अपना आचरण रखना चाहिए। इस वीडियो को बनाने के पीछे भी मेरा मकसद यही है क्योंकि मुझे भारतीय सेना के एक अधिकारी ने स्पेशली व्हाट्सएप पर एक मैसेज किया था और कहा था कि मैं वीडियो के माध्यम से उन शहीदों के संदर्भ में कुछ बात अपनी रखूं। तो इससे बढ़िया मौका और मेरे लिए सम्मान की बात कोई और नहीं हो सकती कि उन्होंने मुझे इस काम के लिए चुना और मैं छोटा सा योगदान ही सही, छोटे से सहानुभूति के शब्द ही सही, मैं उनके लिए कह पा रहा हूं। ये मेरा अहोभाग्य है और मैं हाथ जोड़ करके उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे इस काम के लिए चुना। तो दोस्तों, अगले वीडियो के अंदर मैं फिर आपसे मुलाकात करूंगा और एक बार पुनः भारत के उन शहीद जवानों को मेरा भावभीनी श्रद्धांजलि है और ईश्वर उनके परिवारों को इस मौके पर और दृढ़ता के साथ देश की सेवा करने का जज्बा प्रदान करे। इसी उम्मीद के साथ अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।